हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं एक खूबसूरत फूल खिले हुए हैं इतनी भयंकर गर्मी के बावजूद। और ये गर्मी ही इन फूलों के लिए फ़ायदेमंद होती है। कहने का मतलब ये है कि ये फूल, जिसे जवा कुसुम, चीन गुलाब, उष्णकटिबंधीय की रानी, जासवंती और संस्कृत में रुद्र पुष्प कहा जाता है, अनेकों नाम, और इंग्लिश में हिबिस्कस, और इसका साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोज साइनेंसिस, और यह मालवेस परिवार का सदस्य होता है। तो इतने सारे इसके नाम हैं और इसके फ़ायदे आप जानेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और देख सकते हैं मैंने कटिंग से बहुत सारे लगा रखे हैं, और ये गर्मियों का ही फूल होता है। जितनी ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं उतने ही अच्छे इसमें फूल आते हैं। और ये ये पौधा जो है हिबिस्कस या गुड़हल का कटिंग से लग जाता है। तो इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। अब तो बहुत सारे कलर के भी आते हैं, क्योंकि ग्राफ्टिंग के द्वारा बहुत सारे कलर बनाए जा रहे हैं। और ये मेरा देसी गुड़हल है। तो ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। इसकी पत्तियाँ कितनी ग्रीन है इस समय भी, और कितने भर भर के फूल आ रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारी गुड़हल से संबंधित जानकारी मिलेगी। सबसे पहले इन खूबसूरत फूलों को देखिए और इतनी खुशी मिलती है। ग्रीन कलर में रेड कलर कितना कॉम्बिनेशन खूबसूरत लग रहा है। और ये हाइब्रिड वाला गुड़हल है। ये देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी इसकी कलियां होती हैं। और हाइब्रिड गुड़हल की केयर करना खूबसूरत तो लगता है, लेकिन इसकी केयर करना थोड़ा मुश्किल रहता है। और इस खूबसूरत फूल को आप जितना ज़्यादा धूप में रखेंगे उतने ज़्यादा इसमें फूल आएंगे। हिबिस्कस को पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नवरात्रों में दुर्गे माँ को समर्पित किया जाता है। दुर्गे माँ को अति प्रिय है हिबिस्कस का फूल या गुड़हल का फूल। और इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बनती हैं। बालों के झड़ने में भी इसका इस्तेमाल होता है, मतलब बालों के झड़ने के रोकने में इसका इस्तेमाल होता है। दवाइयाँ बनती हैं इसकी बहुत सारी, आयुर्वेदिक तेल बनते हैं। और ये देखें, ये कटिंग से दूसरी तरह वैरायटी का ये गुड़हल है। इसके मल्टी पेटल्स होते हैं। सभी तरह के गुड़हल कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। और जब भी आप कटिंग लगाएं तो ना बहुत ही हार्ड स्टेम लें, उसकी स्टेम कटिंग से लगता है गुड़हल का। किसी जैसे इस तरह से पेड़ है, इसकी कटिंग ले सकते हैं। और ये देखें, ये दूसरे कलर का मतलब हर गुड़हल में कुछ ना कुछ चेंज। और कितनी सारी ये टेरेस पे है मेरे, और ये बोरी में लगा हुआ है, फिर भी इतनी सारी खूबसूरत इसमें फूल और कलियां खिल रही हैं। तो जब भी आप कटिंग लगाएं तो पेंसिल के आकार की और थोड़ी सी ब्राउन कलर की, बिल्कुल ग्रीन वाली कच्ची वाली कटिंग ना लें। और 10 से 15 इंच की कटिंग भी आसानी से लग जाती है। और कटिंग जब भी लगाएं तो जिसमें भी आप लगा रहे हैं, वैसे तो ज़्यादातर आप बालू, रेत, जो लाल वाली बालू आती है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, जिसे बजरी भी बोलते हैं, उसमें लगाएं। और उसमें फंजीसाइड ज़रूर डालें। फंजीसाइड नहीं है तो उसमें हल्दी पाउडर आप मिला सकते हैं। और जिस भी पॉट में लगा रहे हो जिसमें आप ये रेत डालें, उसमें ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। गुड़हल की एक बहुत बड़ी समस्या है मिलीबाग। सफ़ेद रंग का एक चिपचिपा कीड़ा है। अगर ये आपके पौधे पर लग गया तो पौधा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा नीम ऑयल का स्प्रे करें या फिर इसमें साबुन का घोल का छिड़काव करें। और रहा खाद देने की बात, तो मैं क्या खाद देती हूँ, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ तो इस वजह से मैं केमिकल बिल्कुल नहीं देती हूँ। गुड़हल के पौधे के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है लिक्विड फर्टिलाइज़र या पाउडर फर्टिलाइज़र। अनियन पील, मतलब प्याज का छिलका का पाउडर बना लें। इस तरह से देखें, मैं बहुत ज़्यादा प्याज का छिलका होता तो मैं स्टोर कर लेती हूँ, मिक्सी में पीस करके रख लेती हूँ, और पानी में घोल करके पौधों को दे देती हूँ, या मिट्टी में जब हम पौधे लगाते हैं तब। और उसके बाद ये केले के छिलके जो होते हैं, केले के छिलकों को बिल्कुल भी ना फेंकें, और केले के छिलकों का भी इस तरह से पाउडर बना करके आप स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं,
इस तरह से छिलकों को आप मल्चिंग के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो केले के छिलकों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है गुड़हल के लिए। आप किसी भी रूप में इसका इस्तेमाल कर लें। मेरे पास बहुत ज़्यादा केले के छिलके जब हो जाते हैं और बहुत तेज़ गर्मियाँ होती हैं मई जून की, तो इसे मैं इन छिलकों को सुखा लेती हूँ और इनका पाउडर बना कर के इस तरह से देखिए मैं स्टोर कर लेती हूँ। तो ये फ्री की खाद, फ्री की फर्टिलाइज़र हमको हमारे घर में ही मिल जाते हैं। और गुड़हल के लिए ये दोनों ही फर्टिलाइज़र बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। आप इनको इस तरह से पाउडर फॉर्म में, जैसे आप पौधे लगाते हैं उस समय भी डाल सकते हैं। मिट्टी की गुड़ाई करके इनको 1 से 2 चम्मच डाल दीजिए, जैसा आपके पास पौधा हो, जितना बड़ा या छोटा, या फिर इनको पानी में घोल करके इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में भी दे सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहीं पर ये देखें, ये भी गुड़हल की एक वैरायटी है। इसको मिर्ची गुड़हल कहते हैं। इसी तरह से ये मिर्ची की तरह दिखती हैं और चाइनीज़ गुड़हल भी इसको कहते हैं। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, बहुत प्यारा लगता है। बहुत सारे इसमें भी फूल आते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो कटिंग से आसानी से लग जाएं, उन सभी पौधों को मैं लगाने की कोशिश करती हूँ। कहीं भी जाती हूँ, अगर मुझे कोई भी कटिंग मिल जाती है तो मैं किसी से मांग लेती हूँ। और पार्क में जाती हूँ तो माली भैया रहते हैं या कोई रहता है तो मैं उनसे पूछ करके कटिंग ज़रूर लगाती हूँ। तो इस तरह से मुझे बहुत सारे गुड़हल के कलेक्ट करना, उनको लगाना और उनकी ग्रोथ होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। गुड़हल देखें इस तरह से बहुत ही आसानी से किसी भी कंटेनर में लग जाता है। ज़्यादातर मेरे पास वेस्ट मटेरियल में ही लगे गुड़हल हैं। बस इनको खाद पानी आप टाइम पर देते रहें और इनको दवा का छिड़काव करते रहें। इस तरह से देखें, ये गुड़हल है। और मैं गुड़हल के पौधे को बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होने देती हूँ, क्योंकि गमले में रहते हैं तो मैं इनको हमेशा कटिंग प्रूनिंग करती रहती हूँ। और जाड़ों में ध्यान दें, बस इसको बहुत ज़्यादा ना पानी मिले और खाद देने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फरवरी मार्च से इनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। और ये गुड़हल की कोई भी वैरायटी के फूल सिर्फ 1 दिन खिले रहते हैं, नेक्स्ट डे ये मुरझा जाते हैं, फिर और कलियाँ आती हैं। तो अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं नहीं डालती हूँ। बाकी आप नर्सरी से पता कर लीजिए कि गुड़हल में केमिकल फर्टिलाइज़र कौन सा डाले जाता है। क्योंकि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ तो मैं वर्मी कंपोस्ट, काउडंग खाद मतलब गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और इसी तरह से केले और प्याज के छिलकों का लिक्विड और ड्राई फर्टिलाइज़र ही अपने इस गुड़हल के पौधों में डालती हूँ। रोज़ के दाल चावल के पानी के धुले हुए पानी को भी मैं इन गुड़हल के पौधों को डालती हूँ और हमेशा इनको मैं वॉच करती रहती हूँ। आप देख सकते हैं एक अलग वैरायटी का है। ये जब इसकी कलियाँ रहती हैं ना तो ये बिल्कुल मैरून कलर का लगता है, डार्क मैरून कलर, लेकिन जब फूल खिलता है तो बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी पत्तियाँ बहुत ही चमकती हैं। अभी आप देखें गुड़हल का ये मैरून कलर और उसके बाद खिलने के बाद इस तरह से देखें सुर्ख लाल रंग का हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, आप गुड़हल की कटिंग ज़रूर लगाएं, बहुत ही आसानी से लग जाता है। गुड़हल की कटिंग आप फरवरी में लगा सकते हैं या फिर मानसून सीजन में गुड़हल की कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाता है। हाइब्रिड गुड़हल की देखभाल करना थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि बहुत तेज़ी से ये ख़राब हो जाता है। और गमलों में पानी बिल्कुल रुकने ना दें। फंजीसाइड ज़रूर इसमें डालते रहें, महीने में 1 बार, बहुत ज़्यादा ना डालें, पानी में घोल करके डाल दें। और इसको मैं पूरी गर्मियाँ में पूरे ही पौधों को वैसे तो मैं शावर करती हूँ, पानी से हमेशा नहलाती हूँ एक टाइम मॉर्निंग के टाइम में। और मिट्टी को ही छू करके टच करके देख लेती हूँ कि किस पौधे को कितने पानी की ज़रूरत होती है। तो आप इन खूबसूरत फूलों वाले पौधे को ज़रूर लगाएं और ये बहुत ही आसान होता है। आप एक पौधा लाएंगे, उससे बहुत सारी कटिंग आप लगा सकते हैं। आप अपने हिसाब से पौधे को छोटा भी रख सकते हैं, कटिंग करके, उनकी प्रूनिंग करके। और गुड़हल होता है वो सर्दियों में डोरमेंसी में जाता है। नवंबर दिसंबर से लेके जनवरी तक ये डोरमेंसी में रहता है। फरवरी से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो फरवरी में अच्छे से पौधे